सकीना को रस का दिया सकीना को हाय गुरबत ने छीन कर मुझसे ले गई जो खुदा सकीना को ले गई क्यों खुदा सकीना को सकीना कथा बया कैसा मकान है कि हवा तक नहीं जहाँ देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमान महल में सबों की जान खुदा ही बचाएगा सबको भी क्या जला जलाया जाएगा ऐसी रखी है तो बस हो चुकी गया मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफा सोते थे लेके सीने पर बाबा तमाम रात आदत मेरी बिगाड़ गए जाए कुछ का आदत मेरे बिगाड़ गए जाए कुछ का जब शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोई हूँ अम्मा भला कभी मैंने बताया सोई थी कोई दम के बंदा आंसुओं का तार देखा ये काबाए है सुल्तान नामदार फैलाए ढूंढी उठी वो दिल बिगाड़ के देखने कहती थी गजब काज मेरा दिया बाबा गिर गए मुझे सोचता नहीं बाबा गिर गए मुझे सोचता नहीं ये सब हरम यतीम की बातों बनो अगर रोते थे पास बांधी मुँह ढाँप ढाँप कर नागा गई अजीज को इस गाल की खबर फरियाद कर रही है अजब इस्तेरार है बाबा को देखने के लिए बाबा को देखने के लिए ले जाओ फरके शाये बोला सियारू लेकर सरे हुसैन रवाना हुए अदू हीरा में चमक सरे अनवर की 400 जिंदा के बाद जाके सैतानियों में हशरा हुआ सब उलट गई जिंदा के दर्दे खुश खड़ी
सकीना लगाए आस, इतने में वाह हुआ जो दराई गुलों की पास फैली जियाए उसने शहनशाह हक़शिना रोशन व मकान दौड़े अरब से ये नसीब के आजाद बड़े आजाद बड़े बैठी ज़मीं पर लेके सकीना सरे ईमान मुँह रखे मुँह पा खूब के उसके कदम बशा गया के लाई कदम का बयान सरे मिलन आओ बाबू के दुआ जो करती थी रो रो के वो भी दिन आए, वो जिसके दिल में तार बांधे वो चले जाए। दुआ जो करती थी रो रो के वो भी दिन आए, वो जिसके दिल में तार बांधे
से अहले गरम जब सलाम करके चले सबा सुकबरे सकीना के नाम करके चले शाह वाला ने शहादत का सरंजाम किया सर कटा जुल्म से हक मगर काम किया सब्र ने आमिदे बीमार के तमाम किया बाबा बेटे ने जान पहचान किया बेटे ने जान पहचान किया तिफनी का जो शबीर वफा करते हैं धन्य सर्वर काजा करते हैं धन्य सर्वर काजा करते हैं कौन मासूम हुआ तो कौन है वो जिसे पहनाई हो दोरी ताजियाने से अदू देते थे किसको ताजी कोई कर ना सका जिसको ये वो मंजिल है सभी नामों के बारे में बहुत मुश्किल है उसके बारे में बहुत मुश्किल है गए थे जो वसिया शैदी वक्त सब्र से काम लिया कीजिए शबीर शुक्र करना जो पिनाए तुम्हें भारी जंजीर बदुआ देना मुझको देना पहुंचे दुआ देना मुझको देना पहुंचे देना मुझको देना पहुंचे तुम जो बिगड़ोगे तो खालिका गजब आएगा काम जो मैंने बनाया बिगड़ जाएगा जो मैंने बनाया बिगड़ जाएगा जान बाबा की वसीयत पर जो करते हैं ईमान उनके खातिर से भी फरमाते हैं नरमी से कलाम तो बनाने को लाता है जो वो बदन वो बड़ा देते बड़ा बजाई जाएगा देते बड़ा बजाई जाएगा देते बड़ा बजाई जाएगा देते बड़ा बजाई जाएगा ये तहम्मुल से शान वफा कहते हैं कहने वाले नदी बरसा कहते हैं कहने वाले नदी बरसा कहते हैं बाकी लाल बहादुर मुझेगा बाकी लाल बहादुर मुझेगा सानिया दादा गिरदा मुझेगा सानिया दादा गिरदा मुझेगा आदुना मोर करतिया बना मुझेगा आदुना मोर करतिया बना मुझेगा आदिया राती गई तकरा बागुदागा आदिया राती गई तकरा बागुदागा हमसे माधर का जिगर सीने हमसे माधर का जिगर सीने में फटते देखा आलिया करा 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 करते देखा आलिया करा करा करते देखा आलिया करा करा करते देखा बने ना करे दरबार के साथ किया दर बदर पूछो बदर के साथ किया कुदरत रंगे गिरफ्तार गए सब किया बेदवा गए तभी मार गए सब्र किया दवा गए तभी मार गए सब्र किया बाबा की वसीयत की दिखाई तूने सब्र तो लगी लगी बनाई तूने तो लगी लगी बनाई तूने
जज्बा ही साथ देकर दबाने वाले, साथ देकर दबाने वाले, ऐसे होते जय मोहम्मद के कराने वाले, ऐसे होते जय मोहम्मद के कराने वाले, ऐसे होते जय मोहम्मद के कराने वाले। जहर पीते हैं गला दे, जहर पीते हैं गला दे, से कटवा दे। अब्र में जाके भी आराम नहीं पाते, जाके भी आराम नहीं पाते, जाके भी आराम नहीं पाते। शरीर से कोई शमशीर का मदा पूछे, मरी से कोई असीर का मदा पूछे, असीर से कोई जंजीर का मजा पूछे। अरे गुज़रा ज़माने में रंजो गम तब में वो कांटों पर चला बिता, पहन के बेड़िया वो जुल्म जो सितमगर हरम का शोर भगा, इसमें सिवाय शुक्र खुदा कुछ न कहते थे संजान। सज्जाद को बरहना नबी के कुनबे को बलवे मिले गए आदा, जलाया ख़ैमे नाम से सैयद वाला तमाशा देखने सुबह शाम आते थे, हयासी वतन से ले गए फिर कैद करके मानेश्वर, पूरी भतीजे के हमरा ज़ैनब मुसर, करीब शाम जो पहुँचे वो दोनों नागर लगाया बेचल से छुट गए प्यारे जाम सोम के जंगल में सैयद वाला मदीने में हुआ दाखिल बेकसो तन्हा, वलीद शाम के हाकिम ने
आलम दिल पातर गए सजा झुकाया खैर खाने में तला तुम है कि हिंदाती है दुख्तरे फातिमा गिरत से मूवी जाती है रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है बेआवाज़ी से हर एक बार बजलाती है बेआवाज़ी से हर एक बार बजलाती है आसमां दूर ज़मीन सख्त किधर जाऊं मैं बीवियों मिलके दुआ मांगो के मर जाओगे बीवियों मिलके दुआ मांगो के मर जाओगे हिंद के आने से न घबराऊं मैं बिनते हैदर हूं न क्यों कैद में शर्माऊं मैं कोई दीवार जो शक हो तो समा जाऊं मैं सीधे मार जाएंगे वक्त को चले जाऊंगे मार जाएंगे वक्त को चले जाऊंगे करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है मेरी दाम है तो बेगौर मेरा भाई है मेरी दाम है तो बेगौर मेरा भाई है मेरी दाम है तो बेगौर मेरा भाई है कहती है कैदियों के शोरे पुकाने मारा मुझको इस हाय हुसैना की सदा ने मारा इनके सरदार को किस अहले जफा ने मारा क्या वसीयत अली अहले जफा ने मारा क्या वसीयत अली अहले जफा ने मारा एक बिजली सी कलेजे बार मेरे गिरती है लगे सर फातिमा को के तले फिरती है लगे सर फातिमा को के तले फिरती है लगे सर फातिमा को के तले फिरती है गिरद आबे के फिरी हिंद बहाले तगी रख दिया पाँव पसर अपना हटाकर जंजीर बोले वो कौन है बोली के कनीज़े शबीर अस्सलाम मेरे सनत वज़ला सर कैसे अस्सलाम मेरे सनत वज़ला सर कैसे है वसीयत का महल मरने पर तैयार है तू कफन के लिए रखता है कि ना धारे तो कफन के लिए रखता है कि ना धारे तो अपना खा गोरो कफन में तुझे दूंगी लीला नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा मरने वाले तेरा क्या नाम है कब से है तबाह बोले मौला भी 40 बरस जिनाया बोले मौला भी 40 बरस जिनाया बोले मौला भी 40 बरस जिनाया आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे ताज़ियानों के नशा पर शुमारी गाने लगे ताज़ियानों के नशा पर शुमारी गाने लगे ताज़ियानों के नशा पर शुमारी गाने लगे मोहम्मद वाले मोहम्मद
इमाम की ज़ियारत के लिए जब पहुंचा तो इमाम ने
खाने का इंतजाम किया और उसके बाद इरशाद फरमाया कि मेरे साथ खाना खाओ। खाना खाता है और उसके बाद हाथ धुलाने की जब बारी आई तो एक मौलवी कहता है कि मौला मैं हाथ धुलाना चाहता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया ठीक है तू मेहमान है लेकिन फिर भी जब तेरी ख्वाहिश है तो तू धुला हाथ। एक मौलवी हाथ धुलाने लगा। इमाम ने इरशाद फरमाया कि देख क्या है, तो कहने लगा पानी है। आपने इरशाद फरमाया फिर देख क्या है, तो अब देख के कहता है मौला पानी है और उसमें याकूत सुर्ख है। और उसके बाद फिर दोबारा हाथ धुलाता है, फिर इरशाद फरमाते हैं देख क्या है, कहता है पानी है याकूत है। फिर दोबारा इरशाद फरमाते हैं फिर देख, अब जो देखता है तो उसमें सब्ज मौजूद है, ज़रूरत मौजूद है और तीसरी मरतबा मोती मौजूद है। देखिए यहाँ पानी की हयात को इमाम बदल रहे हैं 3 चीजों में, एक चीज में नहीं। देखिए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हर चीज के अज्जा अलग अलग होते हैं, लेकिन इमाम एक ही पानी से 3 चीजें बता के ये बता रहे हैं कि हमारे पास वो इख्तियार है कि हम जिस चीज का चाहे हयात बदल दें। तो पानी सिर्फ मस किया हाथों से तो 3 चीजों में मुंतकिल हो गया। अब उसके बाद इरशाद फरमाया कि ये ले जा और भी ज़ौजा को दे दी। एक मतलब वो शर्मिंदा होता है। यहाँ देखिए इमाम को कैसे पता चला, उसकी ज़ौजा ने अपने घर में गुफ्तगू की थी लेकिन इमाम को यहाँ पता चल गया। मालूम हुआ कि इमाम की नजर अपने चाहने वालों पर सारी दुनिया में होती है। और उसके बाद एक मरतबा जब घर जाता है वो जाके कहता है कि तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, ये तमाम चीज़ें इमाम ने तेरे लिए भेजी हैं। तो कहती है कि आइंदा साल जब तुम जाओ तो मैं भी साथ चलूँगी ज़ियारत के लिए। दूसरे साल जाते हैं, फिर आती है और वो करीब जब पहुँचती है मदीने के तो इंतखाब हो जाता है। जब इंतखाब हो गया तो एक मतलब रोज़ा पीता आता है और आके कहता है कि मौला मेरी ज़ौजा आपकी ज़ियारत के लिए आ रही थी लेकिन रास्ते में इंतकाल कर गई। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ उसे लेके आओ। ये नहीं पूछता कि वो मर गई है तो कैसे लेके आओ। देखिए जो ईमान रखते हैं वो इतना ईमान रखते हैं कि मौला ने अगर कहा है लेके आओ तो मतलब जाता है और जाके देखता है कि ज़ौजा बैठी हुई है। कहता है कि तुझे बुलाया है इमाम ने, इमाम के पास लेके आता है। लेके आता है तो जब उसने देखा कि इमाम का चेहरा तो एक ये लगी कि यही तो थे जिन्होंने मलकुल मौत से मेरी रूह को आज़ाद कराया। जनाब मूसा की विरासत थी और जनाब ईसा की विरासत। जनाब इमाम के बचपन का 2 वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जिससे ज़ाहिर होता है कि बचपन में मारिफत की किस मंजिल पर बुखार आ जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटा बताओ अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मुहैया करता हूँ। तो एक मरतबा इमाम इरशाद फरमाते हैं कि बाबा मेरी बस एक ही ख्वाहिश है और ख्वाहिश ये है कि मेरा कोई फेल मर्ज़ी इलाही के खिलाफ हो। देखिए मारिफत रब किस मंजिल पर है कि बचपन ही से इमाम चाहते हैं कि उनका हर फेल मर्ज़ी इलाही के मुताबिक। एक वाक़या इमाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन साहब इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने जनाब इब्राहीम का अंदाज अख्तियार किया है इस बचपन में। जनाब इब्राहीम को जब आग में फेंका जा रहा था और जिब्रील ने आके पूछा अल्लाह का आज कोई हाजत है, तो इब्राहीम के ने कहा कि हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। तो मालूम हुआ कि तवक्कुल जनाब इब्राहीम बता रहे हैं परवरदिगार आलम पर और यहाँ तो वही तवक्कुल बता रहे हैं। अजीब मंजिल है। और उसके बाद दूसरा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इब्राहीम इब्न अदम
ये कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, जंगल में रास्ता सुनसान था, कोई नहीं था। ऐसे में मैंने देखा कि एक कमसिन बच्चा है वो जा रहा है। तो मैं करीब जाकर पूछा कि साहबजादे आप कौन हैं, इस जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ न कोई ज़ादे राह है, न राहिला है, न कुछ है। तो एक मरतबा उस बच्चे ने कहा कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ और ज़ादी तक़वा वो राहिलती रजुलाई वो खस्दी मौलाया, यानी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा ज़ादे राह मेरा तक़वा है। और इरशाद फरमाते हैं कि मेरा राहिला जो है ये मेरे दो पाँव है और मेरा इरादा मेरे मौला के पास जाने का। तो एक मरतबा इब्राहिम इब्न अदम कहते हैं कि बेटा ऐसा तो कोई नहीं जाता, रास्ता इतना तवील है, तुम कैसे तय करोगे और खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि आप किसी के पास मेहमान जाते हैं तो क्या अपना खाना साथ लेके जाते हैं? कहा कि मैं अल्लाह का मेहमान बन के जा रहा हूँ। देखिए इस मंजिल में कम सिनी में इमाम इस मंजिल पर है मारिफत की कि अगर हज के लिए जा रहे हैं, हज वाजिब नहीं है, इसके बावजूद जब जा रहे हैं हज के लिए तो ये तसव्वुर मौजूद है कि मैं अल्लाह का मेहमान बन के जा रहा हूँ। और उसके बाद तो यहाँ मालूम हुआ कि तवक्कुल, और आपने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह के लिए सारी चीजें हैं कायनात की तो अल्लाह ही मुझे अल्लाह फराहम करेगा। इस तरह आपने तवक्कुल अल्लाह बताया। तो ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी मारिफत का इज़हार भी कर रहे हैं और तवक्कुल अल्लाह का इज़हार भी कर रहे हैं। और उसके बाद ये मंजिल ये है कि ये इमाम वो इमाम है जिसके खुतबे यजीद के दरबार में और मदीना में इनक़िलाब पैदा कर देते हैं। यजीद के दरबार में एक मरतबा उसने अपने एक शख्स से कहता है कि जाओ और अहले बैत के खिलाफ बयान करो। वो मिंबर पे जाता है और जाके अहले बैत के खिलाफ बयान करना शुरू करता है। एक मरतबा इमाम ने इरशाद फरमाया कि तू लोगों की खुशनुदी के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है। और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे भी इजाज़त है कि मैं इन लकड़ियों पर जाके कुछ अर्ज करूँ। मालूम हुआ कि अगर किसी जगह पर अहले बैत के खिलाफ कोई बात कही जाए तो वो मिंबर नहीं कहलाता, लकड़ियाँ कहलाता। मतलब यदि इजाज़त नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने और लोगों ने कहा कि ये कैदी है, हथकड़ियों बेड़ियों में है, ये क्या कर सकते हैं, इन्हें इजाज़त दे दी। तो एक मरतबा कहता है अच्छा ठीक है आप जाएंगे। आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और जाके इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें 6 चीज़ें इनायत फरमाई और 7 हस्तियों से हमें फजीलत बख्शी। इरशाद फरमाते हैं 6 चीज़ें क्या हैं? इल्म, सखावत, शुजाअत, फसाहत और उसके बाद लोगों के दिलों में मोहब्बत। ये 6 चीज़ें परवरदिगार आलम ने हमें अता की। और जवाब फिर इरशाद फरमाते हैं कि वो 7 हस्तियाँ जिनके सबब से हमें फजीलत हासिल है, वो रिसालत माब की ज़ात है जो मेराज पर काबा कौसर अदना की मंजिल पर गए, और मौलाए कायनात वो जिनकी तलवार ने दीन इस्लाम को फैलाया है। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वो सिब्तैन हसन और हुसैन, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि जाफर तैयाब, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ये सारे हमारे खानदान से हैं। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि अनबनो सफा वो दमदम, मैं दमदम और सफा का बेटा। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि मैं सफा और मरवा का बेटा हूँ। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूँ जो काबा कौसैन और अदना की मंजिल पर गया। उसका एक अजीब जुमला इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसका बेटा हूँ जिसकी जूतियाँ सारी कायनात की जूतियों से अफजल। इसलिए
रिसालत माँ अपनी जूतियों के साथ मेराज पर गए थे। इसीलिए उसका हवाला दे रहे हैं कि मैं उसका बेटा हूँ जिसकी जूतियाँ सारी कायनात से अफजल हैं। और जवाब से इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसका बेटा हूँ जिसकी तलवार ने तुम्हारी नाकों को काट के तुम्हें कलमा पढ़ाया। ये मंदिर है, यानी मौलाए कायनात के मुताबिक इरशाद फरमा रहे हैं। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं मैं उस शहजादी का बेटा हूँ जिसे रिसालत बाब ने बदतुल मिन्नी कहा। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं मैं उसका नवासा हूँ जिसको रिसालत बाब कहा जाता है, जो सारे अम्बिया से अफजल है। ये मंदिर है। और इस तरह खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हम वो हैं जिनके सबब से परवरदिगार आलम ने कायनात को खल्क किया। अगर हम ना होते तो ये कायनात ना होती। अजीब मंदिर है। जब इस मंदिर पर पहुंचे तो एक मरतबा यजीद ने हर तरह उसके बाद अपने मसाइल शुरू किए। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया। एक मरतबा जब मसाइल बयान करने लगे तो गिरिया बुलंद होने लगा। जब गिरिया बुलंद हुआ तो यजीद ने खुतबे को रोकने के लिए कहा कि ऐ मुअज्जिन अज़ान दे दे। उसने अज़ान देनी शुरू की। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर। आपने कहा कि हकीकतन अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आपने कहा कि मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह यकीनन सबसे बड़ा है। उसके बाद अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पे जब पहुँचा तो आपने कहा ठहर जा। और उसके बाद मुखातिब किया यजीद को और मुखातिब करके कहते हैं कि ये बता कि ये मेरे नाना थे या तेरे नाना थे। अगर तू कहता है तेरे नाना थे तो तुम छूटा है। देखिए भरे दरबार में हथकड़ियों बेड़ियों में महबूस होते हुए बादशाह वक्त को कहना कि तू छूटा है, ये इस जुर्रत की जरूरत है जो जुर्रत सिर्फ औलिया में होती है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने औलिया के लिए इरशाद फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह वो है जिनमें न कोई बुज़्न होता है और न कोई खौफ होता है। तो भरे दरबार में हथकड़ियों बेड़ियों में महबूस रहने के बावजूद आपने टोक के कहा कि अगर तू कहता है कि तेरे है तो तू छूटा है। तो अजीब मंजिल है। और उसके बाद एक और ये जैसे ही ये खुतबा आगे बढ़ने लगा अजीब मंजिल है कि सारे दरबार में एक इनकलाब की कैफियत पैदा हो गई। जब इनकलाब की कैफियत पैदा हो गई तो उसे उतार दिया गया, अदान मुकम्मल कर दी गई, आप उतर आए। और उसके बाद अजीब मंजिल है कि एक और खुतबा जो आपने मदीने में दिया। मदीने में खुतबे में अपना तारुफ नहीं करवाया इसलिए कि मदीने वाले जानते थे कि ये कौन है। वहाँ सारे मसाइल करबला के बयान, जब करबला के मसाइल बयान फरमाए तो सारे मदीने वालों में एक इनकलाब बरपा हो गया। और यही सबब है कि यजीद के खिलाफ बगावत जो हुई वो खुतबे के सबब से लोग समझ गए कि कितना जुल्म हुआ। और वहाँ यजीद के खिलाफ। और उसके बाद अजीब मंजिल है कि जब यजीद का इंतकाल हो गया तो उस्मान बिन सईद जो वहाँ का गवर्नर था यजीद की तरफ से उसे माजूर किया गया और एक सुतून से बांध के ऐलान कर दिया गया कि जो इससे बदला लेना चाहता है आए और बदला ले। सारे मदीने वाले आके बदला ले रहे थे इसलिए कि जालिम था वो। लेकिन वो सोच रहा था कि मैंने जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो अहले बैत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आएंगे तो मेरा क्या हशर होगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक मरतबा करीब से गुजरते हैं, देखता है कि इमाम गुजर रहे हैं। वहीं आपके कुछ असहाब बैठे हुए थे, उनके पास जाते हैं और जाके इरशाद फरमाते हैं कि देखो मेरी तरफ से इससे कोई बदला न लेना। और उसके बाद आके इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी हालत में अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता, मैं क्या कर सकता हूँ। एक मरतबा वो कहता है हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे ओहदा देता है वो ये देख के देता है कि कौन इसका अहल है और आप उसके यकीनन अहल हैं। और उसके बाद एक और वाक़या अजीब मिलता है कि यजीद की फौज जब तितर बितर हो गई और हसीब ने नुमार वहाँ से
मक्का से निकल के मदीना आता है और ग़िज़ा की तलाश में, कुछ अनाज की तलाश में अपने साथियों के साथ जाता रहता है। देखता है कि इमाम ऊँट को अपना कुछ गल्ला लिए हुए जा रहे हैं। करीब जाता है, जाके कहता है कि आप मुझे ये गल्ला बेच देंगे? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये गल्ला मोहताजों के लिए लेके आया हूँ, मैं इसे बेचता नहीं हूँ, अगर तू मोहताज है तो इसे लेके जा। तो एक मरतबा वो समझता है कि शायद इमाम ने मुझे पहचाना नहीं। एक मरतबा कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे भाई का साथी कहता है कि इसके बावजूद आप ये कर्म कर रहे हैं। इरशाद फरमाया कि वो तेरा फेल था, ये हमारा फेल है। इस मंदिर पर है कि रात को अपनी पीठ पुष्ट पर गोलियां ले जाके लोगों को तकसीम करते थे, लेकिन अपने चेहरे पर हमेशा नकाब डाला करते थे ताकि लोगों को मालूम न हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जब कभी किसी को कुछ देते तो पर्दे के पीछे से, दरवाजे के पीछे से देते थे। लोग पूछते थे कि मौला आप ऐसा क्यों करते हैं? तो इरशाद फरमाते थे कि जो मांगता है उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार होते हैं, वो मैं देखना नहीं चाहता। ईमान का भी वही अंदाज है, आप तकसीम करते हैं अल्लाह ताके लोगों में, लेकिन अपना चेहरा छुपा के। गरीब मंदिर है। इमाम का याद है कि अगर कोई आके बुरा भला कहना शुरू करता है तो इरशाद फरमाते हैं कि भाई तू मुझे जानता नहीं है, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे, मैं पूरी कर देता हूँ। वो शर्मिंदा हो जाता है। ये आलम है इमाम ज़ैनुलाबदीन अलैहिस्सलाम का। लेकिन हाय उस इमाम को एक मर्तबा ज़हर दिया। लेकिन हाँ, इसके खबर में आपके खिदमत में अर्ज़ करूं कि इमाम की क्या क्या मुश्किलात थी, अजीब मुश्किलात थी। हथकड़ियों बेड़ियों में महमूद इमाम को जब कभी काफिला कहीं रोका जाता तो धूप में रोक दिया जाता। जलने लगती थी, हाथ तड़पने लगते थे। ऐसे में जनाब सकीना आके ऊपर छुप जाती थी ताकि साया हो जाए। अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करते होंगे। करबला में दो बहन भाई थे जो हमसे ज्यादा एक दूसरे को चाहते थे। एक हुसैन और ज़ैनब थे और वो बहन एक मरतबा सवाल करती है, जरा कहाँ उस मकाम पर जहाँ खैर कर दिया गया है, ये बताइए कि प्यास की मंजिलें क्या होती है? प्यास की मंजिलें बता के इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी मंजिल ये होती है कि गोश्त जिससे छूट जाता है। ठंडी जगह पर दफन करना अपनी बहन को उसी खैर खाने में अजीब अंदाज है। दफन करने वाला भी निराला, उसके हाथों में हथकड़ी, दफन करने वाले भी जरा सकीना को मेरे हवाले कर दो।
दुआओं के जरिए से पैगाम पहुंचाना शुरू किया। दुआओं में हमारी फतेह रब भक्ति है और अपने तमाम मसाइल भी बयान करते हैं। इस अंदाज में दुआ इमाम ने मुकम्मल की, जिसे सहीफ़े कामिला कहा जाता है, अजीब मंजिल है। और उसके बाद वो मंजिल आई कि उस इमाम को जिसके बावजूद भी इमाम ने मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बुलाया, असरार इमामत हवाले किए और इरशाद फरमाया कि बेटा तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे दफन करना। बाद में इमाम गुस्ल दे रहे थे, किसी ने पूछा कि सबब क्या है? इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे मामा के तालीम फरमाई थी और इरशाद फरमाया था कि ये दुआ ऐसे मकाम पर पढ़ना जहाँ कोई शख्स न हो, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन जब इमाम का जनाजा जाने लगा, जनाजे के साथ सारा मदीना जाने लगा, तो उसने सोचा कि मैं अब ये दुआ मस्जिद में जाके पढ़ लूं जहाँ कोई नहीं होगा। मस्जिद में जाता है और उसके बाद देखता है कि वहाँ भी रोने की आवाजें बुलंद है, मलाइका रो रहे हैं, वो दुआ नहीं पढ़ सका। अफसोस करता है कि मैं नाम दफन में शरीक जानवर बेचैन है, कमर में सर पटक के जानवर भी दुनिया से चला गया। हुसैन की प्यारी है सकीना जाबीबी, है हुसैन की प्यारी है सकीना जाबीबी। मर गई जो जिंदा में कायदीन की दुख में, ये कसी पे रोने से कैद में हुआ नशे। लाश पर सकीना की करती थी खुदा आगे, लाश पर सकीना की करती थी खुदा आगे। साथ छोड़ कर मीरा तुम गए आबिद गरीब का 16 जार मर गया, आबिद गरीब का सोना चार मर गया। आग उड़ाएंगे सरदार मर गया, आग उड़ाएंगे सरदार मर गया। चौथे इमाम का साया रहा सरोवर, चौथे इमाम का जरा की जाओ हुसैन का दिलदार मर गया, जरा की जाओ हुसैन का दिलदार मर गया। आबिद गरीब का सोना चार मर गया, आग उड़ाएंगे सरदार मर गया। कांटों का खेच लेके जिसे चाहे शाम में, कांटों का खेच लेके जिसे चाहे शाम में, वो साहिबाने इज़्ज़त अख्तियार मर गया, वो साहिबाने इज़्ज़त अख्तियार मर गया। आबिद गरीब का सोना चार मर गया, आग उड़ाएंगे सरदार मर गया। हमने मज़ारे बने घर आग बुझ गई, हमने मज़ारे बने घर आग बुझ गई। सरदारियों का
देखा हुए इब्ने हसन हाय हाय देखा हुए इब्ने हसन हाय हाय जिया फुल आ ताजुए नक्श हसन हाय हाय ताजुए नक्श हसन हाय 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 मौला मैं नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फ़िदात शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा तालमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फ़िदात शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आशय अली मकाम गौहर वाला निज़ाम सैर सिपह एहतिशाम हज़रत अब्बास नाम ज़िक़फ़े अख्तर फिदा आलमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा तालमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फ़िदात एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा तालमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फ़िदात एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला ज़िक़फ़े अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरमे किबरिया राशा बराज़ाए पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला
कफे अब्बास दिलावर फिदा एक शरर कर हरम किबरिया राशा बरा जाहे पैगंबर फिदा आलमे नस्र शहे करबला अज कफे अब्बास दिलावर फिदा एक शरर दर हरम किबरिया राशा बरा जाहे पैगंबर फिदा याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर खबर भी शबीर की करते थे आप बुका हो गई क्या क्या जफा ये शहीद करबला सब पे दिली के न थी चादर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर औख से हर जुगना था बाबा मेरा सर झुका कड़ी और भेड़ी का कोई मुझे गम न था देखा नहीं जाता था मंदिर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर जब किया सजाद से बाकी किसी ने सवाल खुदरा कहाँ पर इमाम आपको ज्यादा मलाल कहते थे शाम मुकर्रर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का शाम का मंदिर कूफे का शाम का मंदिर कूफे का
या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मुमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइन अल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा अमीरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर वल ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान इमाम सिवल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजा व सहलल्लाहु तआला मखरजा व ज़बूरक इंशाअल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Para na Spanish to